बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माह ज़िल-हज का चाँद नज़र आ चुका है। अल्लाह ताला आप सबको इन मुक़द्दस अय्याम की बाबरकत सातों में अपनी कुर्बत नसीब फरमाए और आप सब की ज़िंदगियों में ऐसी बीसियों खुशियों भरी और बरकतों भरी ईदें लिख दे, आमीन। आज हम बात करेंगे ईद उल अज़हा के मौका पर होने वाली लाखों कुर्बानियों के नतीजे में हासिल होने वाली बाई प्रोडक्ट्स यानी कि खालों के बारे में। यहाँ एक बात याद रखिएगा कि लेदर इंडस्ट्री का टोटल रॉ मटेरियल मीट इंडस्ट्री और डेयरी इंडस्ट्री की बाई प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि दूध और गोश्त के लिए पाले जाने वाले जानवरों से जब उनका मकसद हासिल कर लेने के बाद उनको ज़िबा किया जाता है और वहाँ से जो उनकी खालें यानी उन इंडस्ट्रीज़ का बाई प्रोडक्ट है वो लेदर इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल होता है। यहाँ एक बात का जिक्र और भी करते चलें कि वर्ल्ड फुटवेयर यूके की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद लेदर सेक्टर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर रहा, जिसकी टोटल एक्सपोर्ट्स तकरीबन 1050 मिलियन US डॉलर के करीब रहीं, जिसमें से 65 मिलियन US डॉलर के सिर्फ लेदर गारमेंट्स अमेरिका में एक्सपोर्ट किए गए, जबकि लेदर शूज़, लेदर बेल्ट्स, लेदर वॉलेट्स, लेदर बैग्स और दीगर लेदर एसेसरीज़ की एक्सपोर्ट इसके अलावा है। यहाँ एक बात और भी जहन में रखें कि इस वक्त पाकिस्तानी लेदर इंडस्ट्री से तकरीबन 12 लाख लोगों का रोज़गार वाबस्ता है और लेदर इंडस्ट्री अपनी ज़रूरत के रॉ मटेरियल का तकरीबन 25% सिर्फ ईद के दिनों में परचेज़ करती है। ये तकरीबन 60 से 80 लाख खालें बनती हैं जो 2 से सवा 2 अरब रुपए मालियत की बनती हैं। यहाँ दुख की बात यह है कि हमारी ज़रा सी गफलत और हमारी ज़रा सी नेग्लिजेंसी इस इतने बड़े सेक्टर की इतनी बड़ी परचेज़ के ऊपर इतना इफेक्ट डालती है कि तकरीबन 70% रॉ मटेरियल लेदर इंडस्ट्री में पहुँचने से पहले ख़राब हो चुका होता है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फलाही इदारों, मदारिस और दीगर जो शोबा जाते हैं जो खालें इकट्ठी करके रेवेन्यू जनरेट करते हैं उन पर पड़ता है और उनसे वो इम्पैक्ट डायरेक्ट सफ़ेद पोश तबके और गरीब लोगों पर पड़ता है। हम अपनी ज़रा सी तवज्जो के साथ इन सब चीज़ों को कैसे सुलझा सकते हैं और वतन अजीज़ की माईशत में अपना छोटा सा किरदार कैसे अदा कर सकते हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। यहाँ एक बात का और भी ध्यान रखें कि जब आप जानवर ख़रीद रहे हैं तो साथ ही साथ किसी प्रोफेशनल कसाब का इंतज़ाम करें, मौसमी कसाइयों से इज्तनाब बरतें। जब कसाब जानवर ज़िबा कर रहा हो तो उसके सर पर खड़े रहें और उसे हिदायत देते रहें कि वो खाल के साथ पल्ले ना छोड़े, खाल के साथ चर्बी लगी हुई ना रहने दें, बल्कि एहतियात से अच्छे तरीके से खाल उतारे, छुरी को एहतियात से चलाए, खाल के ऊपर टक ना लगें, कोई ऐसा तेज़ का टक भी ना लगे कि खाल में छुरी आर पार हो जाए। अच्छे तरीके से खाल उतरवा लें। उसके बाद बड़े जानवर की खाल को ज़मीन पर सीधा बिछा लें, उसकी बालों वाली सतह ऊपर रखें, यानी अपनी तरफ उसकी बालों वाली सतह रखें और उसको पानी के साथ अच्छी तरह साफ़ करें ताकि उसके ऊपर जितनी भी गंदगी, गोबर, खून वगैरह लगा हुआ है वो साफ़ हो जाए। उसके बाद खाल को पलटें, बालों वाली साइड नीचे और जो छिछड़े वाली साइड है यानी जो साइड गोश्त के साथ चिपकी हुई थी वो साइड आप ऊपर कर लें। उसको भी अच्छी तरह से साफ़ करके उस पर 8 से 10 किलो नमक छिड़कें। नमक लगाने का तरीका ये है कि 8 से 10 किलो नमक जानवर की खाल के साइज़ के मुताबिक खाल के ऊपर छिड़कें और उसे हाथों से अच्छी तरह फैला दें। आमतौर पर जो रॉ मटेरियल के गोदाम्स हैं वहाँ पर सुर्ख रंग का नमक इस्तेमाल किया जाता है जो 8 से 10 रुपये या 12 रुपये किलो है, मगर आप यहाँ पर खुर्दनी नमक यानी जो आम घरों में खाने वाला नमक है वो नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बाज़ार से खुला नमक 16 से 18 रुपये का किलो मिल जाएगा। आपकी ज़रा सी तवज्जो मुल्क की मईशत में एक अहम किरदार अदा कर सकती है। खाल पर अच्छी तरह से नमक लगाएं और उसे छाँव में, धूप में, यहाँ एक बात याद रखिएगा कि मिसकंसेप्शन है कि धूप में खाल रखेंगे तो वो जल्दी महफूज हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता, धूप में खाल रखने से खाल ख़राब होती है। कोशिश करें कि खाल उतारने के 1.5 से 2 घंटे के अंदर अंदर आप उसे नमक लगाकर किसी छाँव में, किसी डहलवान वाली सतह पर रख दें ताकि नमक लगाने के बाद खाल में से जो पानी निकले वो बहता रहे, वो खाल के ऊपर जमा ना होने पाए। यहाँ एक और चीज़ का भी ध्यान रखें कि खाल को शॉपर में नहीं डालना बल्कि किसी जालीदार कपड़े में, किसी ऐसी चीज़ में डालना है जहाँ खाल से नुचड़ने वाला पानी साथ साथ बाहर निकलता रहे। अगर आप छोटा जानवर ज़िबा कर रहे हैं यानी बकरा और छतरा वगैरह, उसमें चूँकि पेट पर कट लगाकर खाल नहीं उतारी जाती बल्कि जानवर के जिस्म से खींचकर खाल उतारते हैं, उसमें भी आप यही करें कि जानवर की खाल एक साइड पे लटा के उसे अच्छी तरह से साफ़ करें, उसके ऊपर नमक लगाएं, हाथों से उस नमक को अच्छी तरह फैलाएं, खाल की साइड चेंज करें, फिर से नमक लगाएं, अच्छी तरह से फैलाएं। जब पूरी खाल को नमक लग जाए तो खाल के जो बाजू हैं, जिस तरह हम उल्टे कपड़े सीधे करते हैं वैसे ही खाल के अंदर हाथ डाल के उस बाजू को सीधा कर लें, दूसरे बाजू को सीधा करें और पूरी खाल को पलट दें, यानी कि नमक वाली साइड है, जो छिछड़े वाली साइड है, जो गोश्त वाली साइड थी वो अंदर चली जाए और जैसे जानवर के जिस्म के ऊपर खाल थी यानी बालों वाली सतह बाहर, उसे वैसे ही बाहर निकाल दें। खाल को महफूज रखने का तरीका सबसे बेहतर यही है कि नमक लगाने के बाद उसे किसी हवादार और छाँव वाली जगह पर रखें जहाँ डहलवान हो। किसी ऐसी जगह पर ना रखें कि खाल से नमक की वजह से जब पानी निकल रहा हो तो वो फिर खाल उस पानी के अंदर ही रहे।
बल्कि ऐसी जगह पर रखेंगे जहां से पानी साथ साथ नुचड़ता रहे। कोशिश करें कि खाल उतारने के 1.5 से 2 घंटे के अंदर अंदर एक तो नमक लगा दें और दूसरा साथ ही जिसको आप खाल देना चाह रहे हैं उस इदारे को, उन लोगों को फ़ोन कर दें कि वो खाल वहाँ से कलेक्ट कर लें और साथ ही उनको बता दें कि इन खालों को नमक लगाया जा चुका है, ताकि उनका अपना प्रोसेस भी उसके अकॉर्डिंग हो सके। तमाम जो दोस्त हैं वो कोशिश करें कि खालों का नमक खुद लगा दें। इससे ना सिर्फ मुल्क की वसाइल बचेंगे बल्कि लेदर इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल में बचत का एक पहलू भी सामने आएगा। यहाँ हम एक बात फिर से रिपीट कर दें कि बड़े जानवर की खाल को 8 से 10 किलो नमक लगाया जाएगा और छोटे जानवर यानी बकरे और छतरे की खाल को 2.5 किलो से लेकर 4 किलो तक नमक लगेगा। तो कोशिश करें जैसे ही आप जानवर ख़रीद रहे हैं तो 2 काम उसके साथ ही कर लें। एक तो अपने कसाब का इंतज़ाम करें जो वक्त से पहले हो। आमतौर पर जो चौकों चौराहों में आपको कसाब मिलते हैं, ईद वाले दिन आप बाहर निकलते हैं, कोई भी बंदा पकड़ के ले आते हैं, वो कसाब नहीं होते। वो आपकी कुर्बानी भी ख़राब करेंगे, गोश्त भी ख़राब करेंगे और खाल भी ख़राब करेंगे। एक तो कसाब का इंतज़ाम करें और दूसरा जानवर ख़रीदने के साथ ही नमक लाकर अंदाजे से अपने घर में रख लें आप। इससे ना सिर्फ खाल इकट्ठी करने वाले इदारों की मदद होगी बल्कि लेदर इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल में बचत का एक बड़ा पहलू सामने आएगा। मज़ीद कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम।